क्यूटीज अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महविश। तो हमें पेपर नहीं आता। देखा, मैं इसी वजह से नहीं व्लॉग बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो क्यूटीज। तो फिर कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ईमान, ठीक है आप? पेपर की तैयारी कैसी है? हाँ, तुम लोगों की तो अच्छी होनी है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? हाँ जी। पेपर की तैयारी ठीक है? नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। कशिफ यार हाथ मिला लो, कुछ नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। कैसी हैं आप? पेपर की तैयारी ठीक है? ठीक है, पढ़ो। हम ना इधर बैठे वेलियाँ मार रहे हैं और अपनी इंटेलिजेंट साइड को हमने बोला है कि आप बैठ के पढ़ो। और अब ये पढ़ रही है, तो हाँ, ये अब ये पढ़ रही है और बाद में ये हमें पेपर कराएगी इंशाल्लाह। केडिया सोनियन, आहा बहुत चंगा नाम है। अब मज़ेदार सीन बताते हैं आपको। हम लोग ना ऑडिटोरियम में जाके बैठे थे क्योंकि हमें बारी गर्मी लग रही थी, तो अंदर से उन्होंने बेइज्जत करके हमें निकाल दिया कि अभी आपका पेपर नहीं है और आप बाहर दफ़ा हो जाएं। तो अब हम बाहर आके बैठे हैं मंगतों की तरह। ईमान पढ़ लो, क्या कर रही हो? ऐड आ गई थी बीच में। अच्छा प्रमोशन ना करो इनकी। ले, एडी वड्डी मैं यूट्यूबर रहती नहीं, प्रमोशन। अगले दिन मैं फ्री पार्सल होंगे और मैं भी आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएंगे। चलो अब हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको अंदर जाके सीन्स दिखाएंगे। मैं विष्णु, मुझे पेपर कराना है आज का। इंशाल्लाह 6 नंबर का पेपर है। हाँ जी, और आपको एक और दुख बता देते हैं। 6 नंबर का पेपर है और उसमें से मैम ने कोई 5-6 MCQs देने हैं 1.5 नंबर के, 3 शॉर्ट देने हैं 1.5 नंबर के और 3 नंबर का एक लॉन्ग देना है। कश्यप अपडेट तो देने दो यार। अब पेपर तो आता नहीं है, कुछ तो करेंगे ना आप। पढ़ो पढ़ो, हैंड फ्री लगा के बात कर लेते हैं हम। चलो आपको मैं वॉइस ओवर करके बता दूंगी सीन्स। ओके सो क्यूटीज़, तो सीन्स ये हैं कि ये वाली जो क्लिप्स हैं ये है मेरे लास्ट वाले एग्ज़ाम की, और मेरे एग्ज़ाम्स को ख़त्म हुए भी 1.5-2 हफ़्ते हो चुके हैं। उस दिन मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, तो राबिया के कहने पे मैंने यूनिवर्सिटी में व्लॉग स्टार्ट किया था और वही 2-4 क्लिप्स है जिनको मैं आज के व्लॉग में ऐड कर दूंगी, क्योंकि वही हर 2 महीने के बाद तो मेरे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो फिर इसीलिए मैं एग्ज़ाम्स में कभी भी व्लॉग नहीं बनाती हूँ ताकि मेरी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो डिस्टर्ब ही है भाई। इस दफ़ा हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं जी ऑडिटोरियम में, और एंड लेवल की चीटिंग होती है। क्या मज़ेदार सीन्स होते हैं। मैं कहती हूँ फाइनल भी यहाँ हो जाए ना, तो इस सेमेस्टर में आग लगा देंगे। केडिया सोनियन, आहा बहुत चंगा नाम है। ओके सो क्यूटी, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ये वाला डे था जी लेबर डे का, और लेबर तो अभी भी काम कर रही है, बट हु केयर्स। अरे क्योंकि दिस इज़ पाकिस्तान बेबी, यहाँ पे लेबर्स के अलावा लेबर डे की छुट्टी हम जैसे सारी वेली अवाम मनाती है। लेकिन क्योंकि भाई अब हम तो सुगर बेटियां बन चुकी हैं ना, तो हमने सोचा क्यों ना, हमें छुट्टियां तो हैं ही 2-4, तो वाई नॉट हम अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं घर की। तो फिर यहाँ पे आयशा महर पंखे साफ कर रही हैं। काश मैं आपको दिखा पाती और मेमोरी सेव कर पाती, पर कोई मसला नहीं है। रिकॉर्ड तो मैंने फिर भी आयशा महर को कर लिया। ये देखें भाई हमारी प्रो पंखे साफ करने वाली आर्टिस्ट। इफ़ यू वांट कि आपके घर के पंखे साफ हों, आयशा से कांटेक्ट कर लें। ओके सो क्यूटीज, तो अच्छे बच्चों की तरह डीप क्लीनिंग करने के बाद हम कोई 1-1:30 बजे फ्री हुए थे। फिर हमने सोचा वाई नॉट यार, गेड़ी शेड़ी मार आते हैं रूजा पे की तरफ। यू नो व्हाट गेड़ी शेड़ी मीन्स? यार ख्वारी को कहते हैं ना। हाँ जी, तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समझ आ चुकी है। अगर आप नहीं भी जानते तो सब्र करें भाई, सूरज नानी याद करा के जाएगा। बाकी भाई आप जरा लोगों पर रहम किया करें, तो ड्यूट्रेंट इस्तेमाल किया करें और साथ में परफ्यूम्स अन्य वाह ठोका करें ताकि लोग महफूज रहें आपसे। और ये वाला परफ्यूम जो मैंने अभी यूज़ किया है ये ज़ीशान भाई का इस दफ़ा का फेवरेट परफ्यूम था, और वो डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते थे। और जब आज मैंने इसको लगाया तो लग रहा था जैसे ज़ीशान भाई साथ साथ ही घूम रहे हैं। हाँ, वी मिस यू डूड, खैरियत से वापस आएँ और जल्दी वापस आएँ। और बाकी भाई जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना कुछ खा पी लिया। क्या बदतमीज़ी है ये महविश। भैया आप लोग ना यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस छोटी सी लाइन को तकरीबन 4 से 5 दफ़ा प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन बार बार ज़ुबानी यही कर रही है। जब इतने दिन के बाद व्लॉग रिकॉर्ड करना है ना, तो फिर यही हाल होने हैं। ओके सो क्यूटीज, तो हम आ गए हैं जी रूजापी की तरफ। सलाम दुआ कर लेते हैं। हमारे रूजापी के घर का डिफरेंस सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन अगर मम्मा के साथ स्लो मोशन में जाओ तो सिर्फ 5 मिनट का है। मैं आपको अपने डम होने की एक बात बताती हूँ कि पहले मैं अपने व्लॉग्स में चारपाई को बिल्कुल भी नहीं लेके आती थी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि नेचुरल लाइफ है डूड, सबकी गर्मी होती है, नोट अ बिग डील। और अब आप भाई हमारी आपी के काम चेक कर लें। जब हमने इसको कॉल किया कि दूध खाने में क्या बनाया, शी से छुट्टी बनाई है आज, और आज हमने अगर छापा मार दिया तो आगे से मैम वाइट कढ़ाई बना के खा रही हैं। ज्यादतियाँ चेक कर रही हो अपनी आप भाई। फिर हम भी तो हम है ना, हम बेशक घर से खाना खा के गए हुए थे, लेकिन हमारे अंदर थोड़े गट्स अभी भी बाकी थे। हम दोबारा से खाना खा सकते थे और हमने खाया था। वेरी मजेदार दूध, वैसे अच्छी बनाई हुई थी। शादी के बाद शेफ तो बन ही गई हो।
खैर भाई फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग बैठे बातें कर रहे थे और ये चेक कर लें भाई सस्ते व्लॉगर्स ये किसी हाल में भी अपनी खाला को पीछे नहीं छोड़ते, हर अच्छे बुरे काम में मासी पर गए हैं, ये इन्होंने मुझे ज़रूर सुनवाना होता है। और ये भाई यहाँ पे इनके काम चेक करिएगा, मंकीज में और इनमें ना सिवाय इंसान होने के कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है। और अब मुझे कोई पॉइंट आउट ना करे कि कैसी बात की है व्लॉग में, तो भाई मेरे भांजे हैं, मैं अच्छा कहूँ बुरा कहूँ मेरी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? आप कौन है मेरे भला? भांजी। अरे वाह माशाल्लाह। अभी आप जो कॉन्सेप्ट मम्मा को बता रहे थे मैं बताना। आपको समझाती हूँ। खाला अयान ना मम्मा को पाँव को हाथ नहीं लगाने देता। बताओ अयान आप क्यों नहीं लगाने देते? क्योंकि ना गर्ल्स बॉयज ही गर्ल्स को हाथ लगाने देते हैं। और आप गुड बॉय हो? गर्ल्स क्या होती हैं? सेंसिटिव। अच्छा कोई बात नहीं, गर्ल्स सेंसिटिव होती हैं। हाँ। कौन से बॉयज पाँव को हाथ लगाने देते हैं? बैड बॉय। आप बैड बॉय हो कि गुड बॉय हो? गुड। गुड बॉय हो। वेरी गुड। जेंटलमैन है यान हमारा, जेंटलमैन हैं जेंटलमैन। जेंटलमैन टिक के नहीं बैठते। जेंटलमैन को अपनी बॉल की पड़ी है, जाओ ले लो। ये ना हमें कॉन्सेप्ट बता रहा था, अपनी मम्मा से बातें कर रहा था, फिर मैंने कहा ये अच्छी बात है तो फिर बता देती हूँ, व्लॉग में ले लेती हूँ। फिर हमने ले लिया अब इसको, ये अब जा रहा है खेलने कूदने। बाय। ओके सो क्यूटीज, तो फिर अरूजा पे की तरफ से हम लोग घर वापस आ गए थे और वापस आके फिर हमने की थी रेस्ट। देखें भाई हम कुछ करें या ना करें, रेस्ट तो हम आराम से कर ही लेते हैं। बाकी भैया आज है जी आयशा भाभी की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डूड। ये उनके गिफ्ट्स हैं, जो कि ये वाला जो ड्रेस है ये जिशान भाई ने उनको गिफ्ट किया है, जो कि मैं और आयशा जाके लेके आए थे। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स पे सर्च किया कॉज शी वॉन्ट्स कि उनके पास कोई रेड मरून कलर का ड्रेस हो, और ये हमने बाय किया था बोनेंजा से, बहुत मुश्किल से ये ड्रेस मिला था। और जो इसके साथ पाउच है वो मैंने गिफ्ट किया है कॉज शी रियली नीड्स अ न्यू पाउच, तो फिर मैंने कहा भाई मैं दे देती हूँ ना, ऐसा नेक काम मैं ही कर सकती हूँ ना। और बाकी ये जो ब्लैक वाला ड्रेस है ये छोटी भाभी ने बड़ी भाभी को गिफ्ट किया। आदमी लोग बोलेंगे ये कैसा ड्रेस है, बाकी गर्लीज नोज की चिकनकारी क्या होता है। और यहाँ पर जी गिफ्ट्स पैक कर लिए हैं। वी आर सो मच जुगाड़ू कि हम लोगों ने ना 4-5 शॉपिंग बैग्स प्यारे प्यारे घर में ला के रखे हुए हैं। जिसकी बर्थडे होती है ना गिफ्ट्स लाते हैं उसमें डाल के वापस दे देते हैं और फिर शॉपिंग बैग्स दोबारा से कबर्ड में। देखा भाई फिर मानते हैं ना अपनी बाजी को, आपकी बाजी बहुत जुगाड़ू औरत है, हर किस्म का जुगाड़ लगा लेते हैं। बाकी भाई रात का टाइम हो गया है तो अब हम खाएंगे जी खाना, और खाने में हमारा फेवरेट वाला रायता विद चिकन पुलाव, और साथ में कुछ और भी था बट आई डिडंट रिमेम्बर। भाई जिस दिन मेरा ये भूलने वाली आदत ठीक होगी ना उस दिन मेरा कमबैक होना है, फिर तुम लोग ना मुझे रोक नहीं सकते कामयाब होने से। बाकी मैं बहुत दफ़ा सोचा है कि पूरा दिन आज व्लॉग बनाऊंगी, रात को एडिट करूंगी, सुबह पोस्ट करूंगी, पर ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि आलसी हूं ना मैं। और जिस दिन मेरा ये आलसीपन खत्म हो गया ना, आपकी बहनें इन्फ्लुएंसर बन जाना, फिर अय्याशी किया करेंगे, PR आया करेंगे, मज़ेदार सीन हो जाना है। खैर भाई व्लॉग पे वापस आ जाते हैं, बातों में ना इधर उधर निकल जाते हैं। तो अब हम आए जी आयशा भाभी की बर्थडे का केक लेने के लिए। वैसे तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन व्लॉगर हूँ ना, व्लॉग के चक्कर में साथ आना जाना पड़ता है ना, क्या करें मजबूर है, कंटेंट क्या तो। ओके सो क्यूटीज, तो बिल हम लोगों ने करवा लिया। हम लोगों ने बाय किया जी 3 मिल्क केक। वी आर सो इन लव विद 3 मिल्क केक एंड 3 मिल्क पेस्ट्रीज। हम इसको बिना सर्व किए किसी को भी खा सकते हैं आराम से, हमें बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। मैंने और आयशा ने बहुत सोच विचार करने के बाद एक लाइन सोची और अब हम इसके ऊपर आयशा भाभी का रिएक्शन लेते हैं। इधर आए देखें इसके ऊपर मैंने क्या लिखवाया है। वो देखो राजा बताओ आपकी मम्मा ने पैदा हो किसान की है? ओके सो क्यूटीज, तो अब आ गया जी केक कटिंग सेरेमनी का टाइम। जैसे कि भैया आपकी बाजी ने शॉपिंग बैग्स का जुगाड़ लगाया हुआ है ना, वैसे ही हम लोगों ने हर बर्थडे पे कैंडल्स का और केक टॉपर का जुगाड़ लगाया हुआ है। कैंडल्स भी हैं हमारे पास और केक टॉपर भी है, जिसकी बर्थडे होती है बस निकाल के और बर्थडे कर लेते हैं। कितने अच्छे हैं हम। और देखें भाई जिनके भी घरों में बच्चे हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि जब भी किसी बड़े की बर्थडे होती है उसको किसी ना किसी एक आधे बच्चे की बर्थडे करनी ही पड़ती है हाथ पकड़ के, क्योंकि जब तक बच्चों की नहीं होगी तो फिर आपकी होना इम्पॉसिबल बात है। और ये भाई फाइनली बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद हम लोगों ने केक कट कर लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके सो क्यूटीज, तो फिर बर्थडे के बाद मैंने अच्छे बच्चों की तरह बर्तन वॉश किए थे और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।